हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपनी शादी में नाचूंगी। प्रिया बहुत ही चुलबुली और नटखट सी लड़की थी जिसे हमेशा शरारत करना बहुत अच्छा लगता था। वो भले ही अब शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उसका बचपन अभी भी नहीं गया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और प्रिया अपने हाथ में एक फॉर्म लेकर अपने मम्मी पापा के पास आती है और उनसे कहती है, मम्मी प्लीज आप इस फॉर्म पर साइन कर दो। प्रिया बेटी, किस चीज का फॉर्म है, पहले मुझे बता तो दे, और अगर किसी भी चीज पर साइन चाहिए तो अपने पिता से ले ले। मम्मी, मैंने कॉलेज के डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया, ये उसी का फॉर्म है। अजी, अब आप ही से कुछ समझाइए, मैं तो इसे समझा कर थक गई हूँ। जिसके बाद प्रिया के पापा ने प्रिया से कहा, बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि तुम डांसर नहीं बनना चाहती, फिर तुम्हें डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों करना है? पापा, क्योंकि मैं पढ़ कर बोर हो जाती हूँ। हमेशा हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि हमारा मन लगा रहे। ठीक है पापा, जैसा आप बोलो। ये लास्ट डांस कंपटीशन है, उसके बाद मैं किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और माँ से घर का काम भी सीख लूंगी। प्लीज इस पर साइन कर दो। प्रिया की जिद करने पर प्रिया के पापा डांस कंपटीशन के फॉर्म पर साइन कर देते हैं और प्रिया कॉलेज के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करती है और फर्स्ट भी आती है। उसके सभी दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वाह प्रिया, तूने क्या डांस किया था, स्टेज पर आग लगा दी। हम सबको तो पहले ही समझ में आ गया था कि तू ही फर्स्ट आने वाली है। असली डांस देखना है तो मेरी शादी में देखना। ऐसा डांस करूंगी कि इंस्टाग्राम पर मेरी रील्स वायरल हो जाएंगी। फिर तो अब मुझे किसी डांस कंपटीशन से ज्यादा तेरी शादी का इंतजार रहेगा। मैं भी तो देखूं डीजे पर ऐसी कौन सी आग लगाएगी तू। साधना की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है और थोड़ी ही देर बाद प्रिया अपने घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी रौनक नाम के लड़के से तय हो जाती है। प्रिया की शादी में अब 15 दिन ही बचे थे। प्रिया की दादी भी गांव से आ जाती हैं। एक दिन वो प्रिया को अपने कमरे में नाचते हुए देखती हैं तो उसके पास जाकर कहती हैं, अरे प्रिया बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए और तुम कमरा बंद करके नाच रही हो। दादी, मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अब शादी में एंट्री करते हुए मुझे डांस तो करना ही होगा ना, और सब लोगों की नजर मुझ पर होगी, तो मैं घबरा न जाऊं, इसलिए 15 दिन पहले से ही मैंने डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रिया की दादी प्रिया की ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, राम राम, कैसी बात कर रही है प्रिया, तुझे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलवानी है क्या? अपनी शादी में कौन नाचता है? दुल्हन तो शर्माती घबराती हुई ही स्टेज पर जाती अच्छी लगती है। नहीं, तू भी बाकी दुल्हनों की तरह शर्माती हुई स्टेज पर जाएगी। पर दादी, मैं अपनी शादी में नाचना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज में कई बार डांस में पार्टिसिपेट किया है। मेरी सारी दोस्त मेरी शादी में आएंगे और उन सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छी डांस वाली एंट्री लूंगी। एक बार बोल दिया ना कि तेरी शादी में तू नहीं नाचेगी तो नहीं नाचेगी, बात खत्म। प्रिया की दादी ये बोलकर चली जाती है। ये बात सुनने के बाद प्रिया उदास हो जाती है। अब शादी में 1 हफ्ता बचा था, टेंट लग चुका था, सारी शॉपिंग हो चुकी थी। एक दिन वो उदास बैठी होती है और उसकी माँ ने उसके पास आकर कहा, क्या बात है, आज मेरी लाडो रानी इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, आपको सब पता है। दादी ने आपको और पापा को पहले ही बता दिया कि मैं अपनी शादी में नाचना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप में से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। प्रिया बेटी, तेरी दादी सही कह रही है। हमने आज तक तुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया है। अगर इस चीज के लिए मना कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर रहे हैं। शादी में कई तरह के लोग आते हैं और सबकी अलग अलग सोच होती है। हम नहीं चाहते कि जब तू शादी करके अपने ससुराल जाए तो कोई भी तेरे बारे में कुछ भी नकारात्मक सोच रखे। प्रिया अब अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वो रौनक से बात करते हुए एक बार कॉल पर उसे ये सब कुछ बता देती है। रौनक ने ये सुनकर कहा, प्रिया, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं। मुझे तुम्हारी डांस करते हुए एंट्री लेने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रौनक जी, अरेंज मैरिज होते हुए भी आपने मुझे समझा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे आप जैसा पार्टनर मिला। मैं बस अपनी शादी में नाचना चाहती थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी शादी में नाचूंगी, पर कोई बात नहीं, मैं इतने लोगों को निराश नहीं कर सकता। और मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिलने वाली है, जो सब लोगों के बारे में इतना सोचती है, वो भी अपनी खुशियों की परवाह किए बिना। प्रिया अब कॉल कट करके सो जाती है। अगले दिन उसकी शादी थी।
प्रिया अच्छे से तैयार होती है। थोड़ी देर में वो ब्यूटी पार्लर से शादी के बैंकेट हॉल में पहुंच जाती है और जैसा उसकी दादी ने कहा था, शर्माते हुए वो एंट्री लेती है। हर कोई प्रिया की तारीफ कर रहा था। अरे वाह, दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है, जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर कर आ रही है और नजर तक नहीं उठा रही। कितनी शर्मीली दुल्हन है, रौनक किस्मत वाला है। हाँ बहन जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत प्यारी लग रही है प्रिया बेटी। प्रिया भी स्टेज पर बैठ जाती है। वैसे तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन रौनक उसकी खामोशी को समझ रहा था। रौनक ने अपने मन में कहा, मैं प्रिया का हमसफर बनने वाला हूँ सारी जिंदगी के लिए। अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। वो अपनी शादी में नाचना चाहती है, अगर मैं उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता तो ये तो गलत होगा। थोड़ी देर में जयमाला हो जाती है। अभी डीजे चल रहा था और पेड़ों में समय था। रौनक के दोस्त उसे डीजे पर ले जाते हैं और रौनक डांस करने लगता है। उसे डांस करते देखकर प्रिया ने अपने मन में कहा, लड़के लड़कियों में कितना फर्क होता है। दूल्हा अपनी शादी में नाचे तो हर कोई खुशी से उसे देखता है, और दुल्हन अपनी शादी में नाचे तो लोग उसे जज करने लगते हैं। प्रिया ने इतना कहा ही था कि तभी रौनक अपने दोस्त को एक इशारा करता है और उसका दोस्त डीजे वाले के पास जाता है। अचानक ही बैंकेट की लाइट धीमी हो जाती है और एक स्पॉटलाइट डीजे पर पड़ती है। तभी रौनक रोमांटिक स्टाइल में बढ़ता हुआ प्रिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे डीजे पर ले आता है। ये आप क्या कर रहे हो रौनक जी, कोई देख लेगा। कोई देख लेगा तो देखने दो, हमारी जयमाला हो चुकी है और कुछ समय में हम एक दूसरे के हमसफर बन जाएंगे। हमें दुनिया की नहीं, एक दूसरे की परवाह करनी है। चलो अब मेरी दुल्हन अपने दूल्हे के साथ डांस नहीं करोगी क्या? रौनक की बात में इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इतने दिनों में वो जितनी भी दुखी थी, वो सारा दुख एकदम से गायब हो जाता है। फिर रौनक डीजे वाले से अच्छी सी प्लेलिस्ट बजवा देता है और प्रिया का अपनी शादी में नाचूंगी वाला सपना पूरा होता है। वो अपनी खुद की शादी में खूब नाचती है। अब उसकी माँ और दादी भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि रौनक उसे डीजे पर लेकर गया था और वो अपने होने वाले हमसफर के साथ डांस कर रही थी। दोस्तों, क्या आप अपनी शादी में नाचे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या आप अपनी शादी में नाचेंगे? क्या कर रही है मेरी गुड़िया? माँ, मैं अपनी गुड्डे गुड़िया से खेल रही हूँ। अरे वाह, तो आज तुमने अपनी गुड़िया को क्या बनाया है? माँ, आज ना मैंने अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाया है और मैं अभी उसकी शादी करा रही हूँ। गुड्डे के साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वाह, इस गुड़िया का लहंगा तो बहुत ही प्यारा बनाया है तुमने। हाँ माँ, देखना शादी में जितने लोग भी आएंगे ना, वो सब गुड़िया के लहंगे की खूब तारीफ करेंगे। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है शादी में? वो मेंढक जो पापा मेरे लिए मेले से लाए थे, मेरी पुरानी गुड़िया और वो गुड्डा जो मौसी ने दिया था, वो सब आएंगे। अच्छा है, चलो तुम खेलो, मैं चलती हूँ, घर के काम निपटाने हैं। आपने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था माँ? मैं कहाँ लहंगा पहन पाई मेरी गुड़िया, हम गरीब लोग हैं। वैसे मेरी माँ ने एक दुकान से लहंगे का दाम पता किया था, तो उसने बताया कि उसकी दुकान में सबसे सस्ता लहंगा ही उस वक्त 10,000 रुपए का था, तो मेरी माँ खरीद ही नहीं पाई। तो फिर आपने क्या पहना था अपनी शादी में? हाँ, फिर मैंने सूट सलवार पहना था। आप मेरी शादी में तो मुझे लहंगा दोगी ना माँ? सिया के सवाल का जवाब जया के पास नहीं था। वो बस चुपचाप उठी और वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और सिया बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाने लगी थी। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए, अरे वाह, देख तो सिया, अलमारी के ऊपर से क्या मिला? ये तो मेरी गुड़िया है माँ, जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी। खेलती नहीं थी, सारा दिन बस इसी के साथ रहती थी। और देख इसका लहंगा अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा फीका पड़ गया है। याद है तुझे? हाँ माँ, सब याद है। और अब समझ में आता है कि आप उस दिन मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्यों उठकर चली गई थी। क्या करें बेटी, गरीबों के भाग्य में ये लहंगे वहंगे कहाँ होते हैं। माँ, ऐसे तो हमारे जैसे लोग कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते होंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तो माँ, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं सिलाई कढ़ाई का काम सीखूं और फिर सस्ते लहंगे बनाकर बेचूं, कैसा रहेगा? बात तो तेरी सही लग रही है। तेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ।
सिया का आइडिया उसकी माँ जया को भा गया था और उसके पिता जनक राम को भी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद ही सिया ने शहर में एक सरकारी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहाँ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था। 1 साल तक सिया ने पूरी लगन और मेहनत के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और फिर एक दिन, कितनी खुशी की बात है, आज हमारी बिटिया अपनी दुकान खोल रही है। हाँ भाई सिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटी। पर एक बात समझ नहीं आई कि लहंगे तो इतने महंगे बिकते हैं, तो फिर तुम उन्हें सस्ते में कैसे तैयार करोगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पापा। देखिए, कोई जीवन में एक बार ही शादी करता है तो वो शादी में खर्चा करने से पीछे नहीं हटता। बस इसी का फायदा उठाते हैं शोरूम वाले। सामान लगाएंगे 25,000 का और लहंगा बेचेंगे 1 लाख का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 हजार में लहंगा बनाऊं और उसे 4-5 हजार का बेचूं। इतनी समझदारी कैसे आ गई तुझमें? आपके साथ रहते रहते। उस दिन के बाद से सिया की जिंदगी बदल गई। वो पूरी तरह से अपनी दुकान में ही रम गई। वो खूब मेहनत करती और हर रोज एक नया लहंगा तैयार करती। उसके डिजाइन बहुत ही प्यारे थे। धीरे धीरे लोग उससे आकर लहंगे खरीदने लगे। जब वो लहंगों के रेट सुनते तो हैरान रह जाते और बाकी लोगों को भी सिया की दुकान के बारे में बताते। एक दिन एक मोटरसाइकिल सिया की दुकान के सामने आकर रुकी। हाय, आप सिया हो? हाँ जी, बताइए। मेरा नाम निशांत है। मुझे पता चला कि आप सस्ते और बहुत ही अच्छे लहंगे बनाते हो। ओह, तो आपको लहंगा चाहिए? नहीं, देखिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। देखिए, आप भी जानती हैं कि शोरूम वगैरह में लहंगे कितने महंगे मिलते हैं, हर आदमी उन्हें खरीद नहीं पाता। पर वैसे ही लहंगे आप 3-4 गुना कम कीमत में बेच रही हैं। क्यों ना हम आपके इन लहंगों को पूरे देश में सप्लाई करें, सस्ती कीमतों पर। आपकी बात अच्छी तो लग रही है, पर मैं अकेली कितने लहंगे बनाऊंगी और हम उसे बेचेंगे कैसे? मिस सिया, डोंट वरी, मैं भी आपकी तरह एक गरीब घर से आता हूँ। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में जानता हूँ। हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे और सारे लहंगे आप क्यों बनाओगी, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। जितने लोगों ने आपके साथ ये काम सीखा था, उन्हें आप अपने साथ जोड़िए ना। उनका भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा और आप और हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे। निशांत बहुत ही स्मार्ट लड़का था। उसका आइडिया सिया को भा गया। सिया ने कुछ देर सोचने के बाद उसे हाँ कर दिया। दोनों ने मिलकर उन सारे लोगों को फोन लगाया जिन्होंने सिया के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था। सारे लोग खुशी खुशी मान गए। अब तो हर रोज 20-25 लहंगे तैयार होने लगे और उधर निशांत ने उन लहंगों को वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया। 15-20 हजार वाले लहंगे 5-6 हजार के रेट में देखते ही लोग उन्हें खरीदने टूट पड़े। डिमांड बढ़ने लगी तो सिया और निशांत ने शहर से बाहर एक बड़ी सी जमीन किराए पर लेकर उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली। सारे लोग वहीं आकर काम करने लगे। सारे लोग खुश थे। एक दिन, सिया इधर आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। निशांत के हाथ में एक पैकेट था जो उसने सिया को दे दिया। तभी वहां फैक्ट्री के सारे लोग आ गए। वो सभी सिया के दोस्त थे। उस पैकेट को जैसे ही सिया ने खोला, उसमें एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन तो बहुत बिकेगा। सिया, अब ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम इसे मेरी दुल्हन के तौर पर पहनना पसंद करोगी? निशांत की बात सुनते ही सिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां खड़े सिया के सारे दोस्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर शादी वाले दिन हर किसी की नजरें सिया पर ही टिकी थी। हर कोई उसके लहंगे को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। तभी उसकी माँ जया उसके पास आई। उनके हाथों में वही गुड़िया थी। आज मेरी गुड़िया की शादी है और मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लग रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।